ओम शांति। व्यक्ति एक व्यक्तित्व अनेक। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे ददीची ऋषि मुआफिक उन्होंने हड्डी हड्डी सेवा में लगाई। इस विषय पर दिल्ली पांडव भवन करोल बाग के सेवा केंद्रों की तथा न्यायविद प्रभाग की निर्देशिका ब्रह्मा कुमारी पुष्पा बहन जी जगदीश भाई साहब के साथ के अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। दिल्ली के कार्यक्रमों में मैं जगदीश भाई को देखती थी और उनसे सुनती थी। उन दिनों राजौरी गार्डन ही दिल्ली का बड़ा सेंटर था। वहाँ कोई न कोई मीटिंग या अन्य कार्यक्रम होते रहते थे। सन 1970 में एक बड़ी मीटिंग सभी भाई बहनों की थी, जिसमें जगदीश भाई जी ने सबको सेवा के बारे में कहा। मैंने बहुत नज़दीक से उनको देखा कि वे सब में एकदम बहुत उमंग उत्साह भर देते थे। उसी समय सबका हाथ खड़ा कराया कि कौन कौन प्रदर्शनी करेंगे। हमारे लौकिक माता पिता ने हाथ खड़ा किया और मुझसे जगदीश भाई जी ने पूछा, आपको प्रदर्शनी समझाना अच्छा लगता है? मैंने कहा, हाँ जी। उन्होंने कहा, बस फिर क्या, आप तो तुरंत बाबा का नाम बाला कर देंगी। सचमुच उसके अगले ही दिन से हमारे लौकिक घर और आसपास के क्षेत्र में कई प्रवचन और प्रदर्शनी के कार्यक्रम लगातार हुए, जिनमें दादी ऑलराउंडर अर्थात दादी गुलजार जी की लौकिक माता जी और सुदेश बहन अक्सर आया करती थी, जिससे सब तरफ बाबा का संदेश मिलने की लहर फैल गई और हमें भी बड़ा आनंद आने लगा। बहनों में हिम्मत भरकर उनको आगे बढ़ाते थे। भ्राता जी में हिम्मत भरने और परखने का ज़बरदस्त गुण था। जब मैं सन 1976 में दिल्ली पांडव भवन में समर्पित हुई, तब सेवा के कई कार्यक्रम हम करते रहते थे, परंतु सन 1981 में पूरे भारत और विश्व का संगठित कार्यक्रम महायज्ञ के रूप से लाल किला मैदान पर हुआ। तब जगदीश भाई जी ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी ड्यूटी लगा दी, जबकि मुझे इतना अनुभव नहीं था। सभी राज्यों के अपने अपने स्टॉल थे। मुझे कहा गया कि आपको पूरे योग शिविर की जिम्मेवारी संभालनी है, जिसमें 8 पंडाल बनाने थे, 6 हिंदी के लिए और 2 इंग्लिश के लिए, जिससे सभी लोग राज्यों की क्लासेज ले सके। इसके अलावा शिविर से संबंधित सारा साहित्य छपवाने की भी ड्यूटी दे दी गई थी, जैसे रोज़ के प्रवचन का पेपर, फॉर्म बुक, रजिस्टर, रिकॉर्ड के लिए अनुभव पत्र आदि। इन सबको हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छपवाना था। इतनी बड़ी जिम्मेवारी उठाने की शक्ति मेरे में नहीं थी, लेकिन भ्राता जी के सामने ना भी कह नहीं पाई। बड़ी हिम्मत से मैंने यह कार्य शुरू किया। हिंदी का मैटर तो मेरे पास था, लेकिन इंग्लिश के लिए क्या करें? मैंने भाई साहब से कहा, भाई साहब अंग्रेज़ी मैटर के लिए क्या करें? उन्होंने कहा, आपके सेंटर पर कोई अंग्रेज़ी जानने वाले तो होंगे, उनसे अनुवाद करा लो। पांडव भवन के पास ज्ञान में चलने वाले एक परिवार में एक भाई बड़ा ऑफिसर था। उससे मैंने पूछा तो उसने खुशी खुशी से करके दिया। इस प्रकार क्लास में आने वाले भाई बहनों से भी कैसे सेवा कराई जाए, यह भी भाई साहब ने मुझे सिखाया। अनुवाद होने के बाद मैंने भाई साहब को कहा, इस मैटर को आप एक बार पढ़कर फाइनल कीजिए। वे मेले के कार्य में इतने व्यस्त थे कि उनके पास टाइम ही नहीं था। उन्होंने कहा, जैसे इसका अनुवाद कराया है, वैसे और एक व्यक्ति को ढूंढो जो इसका करेक्शन करे। मैंने कहा, भाई साहब आप ही करके दीजिए, आपने देख लिया तो अच्छा होगा। फिर उन्होंने और किसी से करा कर दिया। उनके बोल मेरे लिए वरदान बन गए। योग शिविर कराने की जिम्मेवारी गुजरात की बहनों की थी। वे रहती थी दूसरे स्थान पर। सुबह 6 बजे तक मेले में उनको आना होता था। कभी ट्रैफिक में फंस जाते थे, कभी दादी जी से मिलने उनको जाना होता था, कभी और कोई कारण बन जाता था। एक दिन 6:30 बज गए, कोई नहीं आया। पंडाल में लगभग 200 लोग योग शिविर के लिए आए थे। शिविर कराने वाली बहन आई नहीं। मैं तो घबरा गई। तुरंत मैंने शक्तिनगर फ़ोन किया। मैंने कहा, भाई साहब शिविर में 200 लोग बैठे हैं, फलानी बहन नहीं आई है, मैं क्या करूं? मेरी आवाज़ रोने जैसी हो गई थी। भाई साहब ने कहा, आपको आत्मा का ज्ञान पता है? मैंने कहा, जी।
मुझे यह पता ही नहीं पड़ा कि भाई साहब ऐसे क्यों पूछ रहे हैं। फिर उन्होंने कहा, आप ही शुरू कर दो। मैंने कहा, भाई साहब, मैंने कभी इतनों को शिविर नहीं कराया और मुझे इतना आता भी नहीं। भाई साहब ने ऐसी हिम्मत भर दी कि आप यह क्या कह रही हो, आत्मा का ज्ञान देना नहीं आता? आप तो बोलती भी मीठा हो, बस प्यार से आत्मा के बारे में सुना दो। सचमुच 1.5 घंटे कैसे क्लास कराई मुझे पता ही नहीं लगा। तब से शिविर या कोर्स कराने की कला मेरे लिए वरदान बन गई। यह मेला बहुत सफल हुआ तो दिल्ली वालों ने मीटिंग की कि दिल्ली के चारों तरफ यह मेला करना चाहिए। दिल्ली की चारों दिशाओं में मेले का आयोजन होने लगा, तो जहाँ भी मेला लगता था वहाँ शिविर के लिए मुझे ही बुलाया जाता था। इस प्रकार शिविर कराने का मेरा पाठ खुल गया। देखिए, बाबा का वरदान, जगदीश भाई साहब की परखने की शक्ति, बहनों में हिम्मत भरकर आगे बढ़ाने की उनकी शुभ भावना ने मुझे शिविर कराने की कला में प्रवीण बना दिया। दिल्ली में कोई बड़ा मेला या कार्यक्रम होता था तो उसमें योग शिविर कराने की सेवा मुझे ही मिलती थी। हालचाल पूछने में भी ज्ञान और सेवा की मीटिंग्स के लिए और गुलजार दादी से मिलने के लिए भ्राता जगदीश जी का पांडव भवन में आना जल्दी जल्दी होता रहता था। वे सबको बहुत बहलाते थे। जब तक दादी जी मिलने आए या मीटिंग शुरू हो तब तक वे हम बहनों से पूछते थे, क्या सेवा चल रही है। हम सुनाते थे तो कहते थे, अगर आपसे कोई यह प्रश्न पूछे तो आप क्या उत्तर देती हो। तो हमने देखा वे हमें थोड़े से समय में काफ़ी कुछ सिखा देते थे और इससे हम उनके नज़दीक भी आते गए। वे थोड़ा सा समय देकर भी बहनों को सेवा के प्रति नई बातें सुना देते थे। जगदीश भाई जी स्वभाव से गंभीर भी थे और रमणीक भी। जब वे फ़ोन करते और हम बहनों में से कोई भी उठाते तो आवाज़ से ही पहचान लेते थे। अगर कोई नई बहन या नया भाई उठाता तो उसका परिचय पूछते थे। अगर उनको कोई मैसेज देना होता था तो उससे रिपीट कराते थे कि सुनाओ, मैंने आपको क्या कहा है। अगर वह भाई या बहन रिपीट नहीं कर पाते तो वे समझ जाते थे कि इसको डर लग रहा है। उसके बाद जब कभी वे पांडव भवन आते तो उस व्यक्ति को अपने पास बुलाकर पूछते थे कि उस दिन आपको डर लग रहा था, क्यों? भाई साहब कोई न कोई बात सुनाकर उसको हंसाते थे और उसकी कोई न कोई विशेषता सुनाकर उसकी हिम्मत बढ़ाते थे और उसको अपनेपन का एहसास कराते थे। अपने प्रति उसके अंदर रहा हुआ डर मिटा देते थे। आगे हम पढ़ेंगे, जब कोई नई प्रेरणा आती थी तब ब्रह्मा बाबा जगदीश भाई को याद करते थे। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उससे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।